आपको ऐसा लगता है कि आज की परिस्थिति के अंदर फकर साहब एक बात बताइए, आज की परिस्थिति के अंदर पाकिस्तान को भी पता लग गया होगा कि भारत के सामने उसकी कितनी हैसियत है। अब मैं ये बात बोलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पूछिए मैंने। देखिए, हर चीज का अगर हम कंपैरिजन करेंगे वो अलग अलग है। स्पोर्ट्स में एक वक्त था कि पाकिस्तान टॉप पे हुआ करता था और मैचेस जीता करता था इंडिया के खिलाफ, लेकिन अब एक वक्त ऐसा है कि हम मुसलसल 15 दिनों में 3 मैचेस आ रहे हैं। फिर आज आपने बात की कि इकोनॉमी की 4 ट्रिलियन की है और पाकिस्तान की 300, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत सारी चीजों का डिफरेंस है, फर्क है। ना पाकिस्तानियों को इनकार और ना हिंदुस्तान के लोगों को इनकार और ना करना चाहिए। फिर आपने बात की कि जी फोर्सेस, तो लाजमी सी बात है कि आपका बजट जो करीबन कोई $100 बिलियन की $80 to $100 बिलियन है, पाकिस्तान का $15 to $20 बिलियन है, तो उसमें फर्क है। लेकिन जब भी आमना सामना हुआ है और अभी तो रिसेंटली मई में हुआ है, तो उसमें तो मेरे ख्याल में दोनों को पता चल गया कि दाल रोटी के भाव क्या हैं। इंडिया को भी पता चला और पाकिस्तान को भी पता चला। ये आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान यूं करके हाथ बांध के बैठा हुआ था और इंडिया आके उसकी पिटाई कर रहा था, तो ऐसा तो नहीं हुआ, ये बिल्कुल कंफर्म है। एक बात आपने और की कि एयरबेस में कल 11 खिलाड़ी पिटे, उस समय 11 एयरबेस उड़ाए गए, ये सब हमारे सामने हुआ है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, ट्रॉफी लेके क्यों भागे? ट्रॉफी और मेडल लेके क्या करेंगे? मैच तो हार गए। नहीं, मैच तो हार गए, लेकिन जो मैं कहता हूं कि इससे पहले भी क्रिकेट होती रही है। अब हिंदुस्तान की हुकूमत को हुआ क्या है, पहले तो इसको आप लोग डिसाइड कर लें, ये फैसला कर लें कि आप अगर खेलते हैं तो फिर मतलब प्रॉपर तरीके से खेले, वरना ना खेले, कोई फर्क तो आपको वैसे भी नहीं पड़ता। मैं तो हमेशा से ये बात करता हुआ आ रहा हूं, इतनी बड़ी आप लोगों की इकोनॉमी, अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो खेलने क्यों आते हो? सबसे बड़ी बात तो ये मेरे ख्याल में इंडिया को ये अनाउंस करना चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब को, जय शाह जी को, या बाकी लोगों को, अमित शाह साहब को, कि भाई पाकिस्तान के साथ जिस तरह बाकी चीजें कट ऑफ हुई है तो क्रिकेट क्यों खेली जाती है? सबसे बड़ी बात है। ओके, शहजाद पूनावाला बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, यहाँ पर रूलिंग पार्टी है इंडिया की। ओके, पहले अमित जी, पाकिस्तान हैज मेनी फकर्स, तो आपकी फकर पे जो पकड़ है उसको थोड़ा इंप्रूव कीजिए। फकर जमान भी है, ये फकर भी यहाँ पे बैठे हैं, तो पाकिस्तान हैज मेनी फकर्स, तो थोड़ा सा जबान जो है उसमें आपके, मैं देख रहा था आपकी जबान फिसल रही थी, तो फकर, इसी फकर बोलिए सर, फकर एपिग्लोटिस ने फकर, ठीक है। दूसरी बात, फकर साहब आपको बता दूं, अब बाकी सब तो छोड़ दीजिए, हमारी एक LIC नाम की कंपनी इंश्योरेंस बेचती है, उस कंपनी का मार्केट कैप आपके पूरे घटिया देश से ज़्यादा है। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन फकर, एक कंपनी है, उसका जो मार्केट कैप है आपसे, आपके देश से ज्यादा है। तो मान लो 1-2 इंश्योरेंस बेच लेंगे तो पता नहीं क्या क्या खरीद लेंगे आपके। फकर सुन तो लो, फकर सुन तो लो, कंपनी इतनी है तो इतनी है। अच्छा फकर साहब, दिल बड़ा कर दो यार, छोड़ दो। अभी सही पकड़े, अभी बिल्कुल सही पकड़े अमित जी फकर। हाँ, अब फकर जी थोड़ा रुक जाइए ना, ये ऐसे तो नहीं आप कर सकते ना। सुन लीजिए अब तीसरी बात, अमित जी आप इतने सरप्राइज है, ये जब जन्मा देश तब इसने लैंड चोरी की, फिर नेहरू जी की बदौलत इन्होंने पानी चोरी की, फिर उन्होंने मिनरल्स की चोरी की, IMF के पैसों की चोरी की, आजकल ये कप और ट्रॉफी चोरी कर रहे हैं। तो ये खानदानी चोरों का देश है, ये खानदानी चोरों का देश है, खानदानी चोर है भाई, खानदानी चोर है। अब मैंने एक कविता लिखी है, आप यहाँ पे कविताओं का शो करते हैं, पर आज मेरे अंदर का कवि जागा है। फकर प्लीज लिसन, यू विल लाइक इट। पहले ऑप सिंदूर में, नाम थोड़ा, आई डोंट नीड दैट भाई। हाँ सर, आप कविता नहीं सुनते? ठीक है, आप मैं नहीं सुनता। हाँ सुनिए, मत सुनिए, मुशायरा है, सुन लीजिए। पहले ऑप सिंदूर में हुआ था तू तबाह, अब ऑप तिलक ने दिखा दी तुझे अपनी जगह। मैच तो 3-3 बार तू जीत नहीं पाता, 65-71 कारगिल हो या सिंदूर, जब से जन्मा है हारना ही तुझे है आता। पर तू है भिखारी मुल्क, झूठ और भीख के अलावा तुझे क्या है आता। पहले दुनिया और IMF के पैसे चुराए, अब ट्रॉफी और मेडल है चुराता। अच्छा है तूने शाहिद आफरीदी के साथ जीत की रैली नहीं निकाली, अच्छा है तूने शाहिद आफरीदी के साथ जीत की रैली नहीं निकाली। दुनिया ने लाइव टीवी पे देखा, ब्रह्मोस हो या बुमराह, दोनों ने तेरी बजा डाली। हो जंग का मैदान हो खेल का, तेरे नसीब में लिखी है अखंड कुटाई, अखंड तबाही।
बहुत इतरा रहा था ना, टी इज फैंटास्टिक बोलकर अभिनंदन को IWT रोक दिया है। अब जा बना पानी के बिना तेरी चीनी वाली चाय। अब जा बना पानी के बिना ओके। फकर कैसा लगा? फकर, ओह यू आर हैविंग टी विदाउट पानी। इंतहा का फजूल हैं? आगे भी है पर मैं आगे की वर्सेस नहीं पढ़ा हूं। आगे की वर्ष पढ़ूंगा तो तबाही आ जाएगी। आप तो वर्ष पढ़ने वाले लोगों में से ही हैं। मैं आगे की वर्ष पढ़ूंगा तो बहुत दुख हो जाएगा। करके लेकिन मुझे बताइए ये फकर को मेरा कवि कैसे लगा? नहीं बिल्कुल अच्छा मुझे कवि वाले शो में बुलाया गया। बिल्कुल। फकर एक बात बताइए, ये ट्रॉफी लेके क्यों भागे? ट्रॉफी और मेडल लेके जाने की क्या जरूरत थी? मतलब मुझे समझ में नहीं आया। ट्रॉफी ने 72 हूर हो मतलब ट्रॉफी से आप थोड़ी, ट्रॉफी रखने से थोड़ी आप जीत जाएंगे। वो तो इंडिया को हैंडओवर करनी पड़ेगी। अब करनी पड़ रही है ना ICC को हैंडओवर, बहुत कुछ करना और डांट भी पड़ी है इसको लेकर। यार बात सुने मेरी, जहां तक बात है ट्रॉफी की, हम मैच हारे हैं ठीक है, लेकिन बाकी चीजें हम जीते हुए हैं। सर, हम बहुत कुछ हारे हैं। नहीं है। अगर भागते होते ना तो आप लोगों ने तो बाइकआउट किया था, उसके बाद बेशर्मों की तरह आके फिर आप लोग मैचेस खेल रहे थे। कहा था ना कि बाइकआउट करेंगे, जब बाइकआउट कर रहे थे तो मैचेस क्यों खेले पाकिस्तान के साथ? कौन बाइकआउट हम तो कर रहा हार था? के भी जीते हैं। अपने आप लोग को तो ज्यादा जीत के भी इंपॉर्टेंट हार मत गए। समझो। बड़ी बात ये एशिया कप था, सबसे पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खेलना चाहता। पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क को ना कोई दावत दे रहा है, ना कोई आपके घर में मैच खेलने जा रहा है। ये एशिया कप खेलने गए हम। 78 ईयर्स से ये सब आप ओके, मैं अब्दुल समद याकूब जी के पास जाता हूं। ओके, अब्दुल समद के पास जाता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके इन्होंने पता है तिलक को क्यों आउट नहीं करवाया? जी, क्यों नहीं करवाया? क्योंकि तिलक की पीठ पे लिखा था 72। अगर वो आउट करवा देते तो बहुत समस्या हो जाती। तो इन्होंने बोले तिलक को खेलने देते भाई। ये देखो ये 72, ये आपने देखा नहीं टी शर्ट पे 72? अब्दुल समद याकूब तिलक ने भी सही टी शर्ट पहन के मेजर गौरव आर्य भी कुछ कहना चाहते हैं?